आजकल की लड़कियां कर क्या रही हैं? हरियाणा और हरियाणा के आसपास जो भी बाहरी दिल्ली हैं या जो बाहरी हरियाणा है, इनको एक इज्जत की नज़र से देखा जाता था पिछले 5 या 7 साल पहले, लेकिन अब नहीं देखा जाता। किस हिसाब से कह रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ आपको। हरियाणा के जो लोकल गांव से है, जहाँ पे पहनावा एक सभ्य तरीके से होता था, इज्जतदार तरीके से होता था, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। बोलना, चालना, उठना। सवाल सिर्फ एक है, खासकर हरियाणा वासियों से या जो गांव देहात में रहते हैं, क्या आपकी लड़की सड़क पर नाचती है? अगर हाँ, तो आप समझिए वो लड़की किसी के घर पे जाएगी, किसी का घर बसाएगी और अगली पीढ़ियां उसी के हिसाब से चलेंगी। तो आपकी अगली पीढ़ी कैसी होगी? ये बड़ी सोचने वाली और खतरनाक बात है। शायद हम जो सिंपल अपनी माँ, बहन या दादी, इनका जो रूप देखते थे, अब वो शायद बदलने वाला है और बदल रहा है धीरे धीरे। ये किसी के कहने से नहीं मानते, ये सिर्फ फॉलोअर के चक्कर में रहते हैं, उसके ऊपर सारी सीमाएं लांघ देते हैं। इसमें पढ़े लिखे भी हैं और गंवार भी। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि इनमें शिक्षा की कोई कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलोअर की अंधी दौड़ में सब कुछ सरेआम चल रहा है और हम देख रहे हैं, और हम देख कर भी कुछ नहीं करने पा रहे। सोचने वाली बात है। तो सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा, आप अपने घर पे देखिए, क्या आपकी लड़की सड़क पर नाचती है? अगर यही लाइन में सोशल मीडिया पे या कहीं भी आमने सामने से भी किसी को 10 साल पहले कहता, तो शायद वो मेरा सर फोड़ देता। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये नॉर्मल बात हो चुकी है। बहुत से तो छाती ठोक के कहते हैं, हाँ हमारी लड़की नाचती है, इसमें बुराई क्या है? और जैसा उसका दिल करेगा वैसे वैसे कपड़े पहनेंगे, क्योंकि हमारी लड़की जागरूक है। क्या जागरूकता के ये मायने हैं? समझने और सोचने की शक्ति क्या हमारी खत्म हो चुकी है? ये 2 तस्वीरें हैं। साक्षी मलिक आपकी बेटियों को सिस्टम बनने नहीं देगा, और जो आपकी लड़कियां बन रही, जो आपकी बेटियां बन रही, क्या उसमें आपका भविष्य सुरक्षित है? समझिए और सोचिए, और फिर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लीजिए। तब जागो तब सवेरा। ये लड़कियां बिल्कुल नहीं जानती कि ये कर क्या रही है। इनको सिर्फ फॉलोअर, व्यू और सेलिब्रिटी बनने की जो धुन सवार है, उसमें ये क्या क्या गवा रही हैं, पीढ़ियों का सत्यानाश कर रही है। अब आप कहोगे कि मैं सिर्फ लड़कियों को ही क्यों कह रहा हूं? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं। आपके घर में 2 चीज जरूर होंगी। एक तो घर में जो बड़ा डंडा रहता है, लठ कह देते हैं जिसको, मुंजड़, लठ। और एक होती है सोने की कोई भी टूम, आभूषण कह देते हैं, चैन, अंगूठी, कुछ भी लगा लो। अब ये 2 चीज अगर आप अपने उस मुंजड़, लठ को सड़क पे फेंक दोगे, तो अब ध्यान से देखना, आदमी उसके ऊपर से चले जाएंगे। कोई उसको उठा के इधर फेंक देगा, कोई उसको उठा के इधर फेंक देगा। अगर कोई उसको उठा के अपने घर भी लेके गया, तो उसको सुरक्षित नहीं रखेगा, तिजोरी में नहीं रखेगा, उसको भी ऐसे ही फेंक देगा। ये जो मुंजड़ लठ है, ये है आपका लड़का। और जो ये आभूषण है, जो टूम आपकी सोने की, ये है आपकी इज्जत, आपकी लड़की। तो लड़के और लड़की में ये फर्क है। तो आप समझिए, लड़की के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है और लड़के के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी अलग है और लड़की की जिम्मेवारी अलग है। समाज के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। कोई ये कहता है कि लड़का लड़की एक समान, हम इस चीज़ को नहीं मानते। लड़का लड़की एक समान कुदरत ने ही नहीं बनाए, तो हम कैसे कह सकते? सबके अब अपने हिसाब है।
हम इनकी बराबरी कर क्यों रहे हैं? भाई को भाई रहने दो, बहन को बहन रहने दो, बेटी को बेटी रहने दो और बेटे को बेटा रहने दो। तो आप समझिए ये जो मिक्सिंग का खेल चल रहा है ये आपके समाज के लिए कितना खतरनाक है। क्या हरियाणा और जो बाहरी हरियाणा है, क्या ये आज से 5 साल या 10 साल पहले बाद बिल्कुल सामने से अपनी इज्जत का ढिंढोरा पीट सकते हैं? नहीं, क्योंकि इज्जत के मायने अब हमारी नई पीढ़ी ने बिल्कुल बदल दिए हैं। आप सुबह उठोगे तो आप सोशल मीडिया पे देखोगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आए होते हैं। उनमें से लगभग 90% नोटिफिकेशन लड़कियों के और औरतों के होते हैं, और वो इस हद तक बेहुदा और बेशर्मी से सरोबार होते हैं कि कई बार तो आप बच्चों के सामने उनको खोल भी नहीं सकते, उनको देख भी नहीं सकते। तो ये सोचने वाली बात है, क्या ये चीज़ें नॉर्मल हैं? तो आप अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हो, साक्षी मलिक या जो आपकी बेटी बनना चाहती है? इसमें गलती आपकी बेटियों की नहीं है, इसमें गलती है आपकी। क्या आपके संस्कारों में कुछ कमी रह गई थी? तो सोचिए और समझिए। अब मैं कुछ हरियाणा में कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद शायद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आजकल की छोरियाँ जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पर जो शॉर्ट वीडियो के नाम पे जो बेहुदापन खंडा रही है, क्या आप उससे सहमत हो? सोचिए। आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर देखते हो, आपको थोड़े दिन बाद नॉर्मल लग जाती है चीज़ें, तो आप अपने बच्चों से भी कराते हो, आप अपनी लड़कियों से भी कराते हो। बहुत से माँ बाप खुद हैं जो इस बेहुदा काम में अपने बच्चों के साथ लगे रहते हैं। तो क्या वो अपने बच्चों को कह सकते हैं कि भाई तुम मत करो, ये गलत है? क्योंकि वो हक तो उन्होंने खो दिया। उसके बाद बच्चे समझते हैं कि माँ बाप ने करवा दिया, माँ बाप मना नहीं कर रहे तो ये सही है। लेकिन ये कहाँ तक उचित है आप समझिए। क्या हमारी पुरानी संस्कृति को खत्म करके आज तक हमने कहीं भी फायदा लिया? सोचिए और समझिए। नमस्कार दोस्तों।